जोहार प्यारे साथियों। और एक बात जो लगभग एकदम चर्चा बना हुआ है और कई लोग कमेंट में भी बोल रहे हैं और कई लोग फ़ोन भी किए और कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि सर क्या सीजीएल का रिज़ल्ट जो है 30 तारीख को आ रहा है, 30 अक्टूबर को क्या जारी कर रही है जेएसएससी। और यदि रिज़ल्ट जारी हो जाएगा तो क्या ये जो आंदोलन केस के साथ साथ ये जो एफआईआर हुआ है ये तमाम चीज़ें का फिर भूमिका क्या रह जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें प्यारे साथियों कि सीजीएल का रिजल्ट, तो रिजल्ट जारी होने की संभावना 1% भी नहीं दिखाई देता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अंदरूनी बात यह है कि चुनाव आयोग भी इसके पक्ष में नहीं है और हालांकि उन्होंने नोटिस नहीं जारी किया है, जारी कर देना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं इसके लिए विपक्षी जो पार्टियां हैं उसके लिए इसके लिए एप्लीकेशन भी लिखी है चुनाव आयोग को। लेकिन अब अंदर अंदर से ही बातें ये निकल करके आ रही है, कौन बता रहा है इसकी मैं जानकारी नहीं दे सकता। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसके पक्ष में नहीं है और रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। दूसरी ओर कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, सरकार को भी लगाई है और जेएसएससी को भी लगाई है। हालांकि उन्होंने अपॉइंटमेंट की बात की थी, लेकिन इशारा, जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि इशारा इस बात की ओर भी था कि रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए। और जिस सीरियस से, जिस गंभीरता के साथ माननीय जज महोदय ने हम लोगों का बात सुना, हमारी वकील का बात सुना, उससे तय था कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो ये अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि 30 तारीख को एकदम रिजल्ट आ रहा है, ये वही लोग हैं जो लोग एक तरह से कह सकते हैं आपकी मनोबल को गिराना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं। अब दूसरा बात कहते हैं तो कुल मिलाकर के एक चीज़ क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो तय है। और यदि ये कहते हैं कुछ लोग ढीठ किस्म के होते हैं, उसको बहुत बड़े बड़े चीज़ों की भी बात समझ में नहीं आती, ना कोर्ट समझ में आता है, ना इलेक्शन कमीशन समझ में आता है, ना कुछ समझ में आता है, कर बैठते हैं गलती। तो यदि इस प्रकार से करती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई से गुजरना होगा एजेंसी को भी और जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको भी। अब दूसरा बात, रिजल्ट आने के बाद जो हम लोगों के जो आंदोलन है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने किया है, एफआईआर किया है, पीआईएल किया है, ये सारी चीज़ की गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें जो है इसकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी, इसका इम्पोर्टेंस क्या रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो आप लॉजिकली समझिए, रिजल्ट जारी होगा लेकिन केस तो ख़त्म नहीं होगा प्यारे साथियों। केस में क्या डिमांड किया गया है? केस डिमांड किया गया है कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी पेपर लीक से संबंधित चीज़ें हैं उसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उसकी कार्रवाई की जाए। आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, मैं बता दूं क्लियर करके। उस दिन हमारे वकील साहब अजीत कुमार ने ये भी माननीय जज महोदय को बताया था कि सर एक बार और लीक हुआ था और उस चीज़ का इन लोगों को प्रूफ भी मिला था, लेकिन उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें थी, जनवरी में जो लीक हुआ था उसके संदर्भ में जो भी दोषी थे, जो लीक करने वाले थे, उसके खिलाफ कमेटी बनाई गई लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो जज महोदय को जरूर लगा होगा कि अंदरूनी कुछ बात है। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया था कि इंटरनेट बंद करने का जो एक साजिश इन लोगों ने रचा था और इंटरनेट बंद करके एग्ज़ाम कराना एक तरह से सोची समझी साजिश थी ताकि पेपर लीक ना हो। बाकी पेपर लीक हो चुका था। तो प्यारे साथियों, भरोसा आप सभी को रखना है। लड़ाई केस का थोड़ा सा डिले होती है, लड़ने में टाइम लगती है, हालांकि हम लोग जीतेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। रद्द मतलब रद्द का जो नारा है, ये हम लोग इस नारा को धरातल पर लाएंगे और इस नारा के साथ हम लोगों का जो सपना है वो भी साकार होगा। सपना सिर्फ जेएसएससी सीजीएल रद्द कराने तक नहीं है, उस सभी दोषियों का कार्रवाई करवाना भी है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, उन सभी तक। और साथ ही साथ हम लोगों जिस टाइप से हमेशा डिमांड किए हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम 2 फेज में होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस, तो इसके लिए भी विपक्षी पार्टियों को भी बताए हैं और हम लोग इसके लिए भी हो सकता है रद्द होने के पश्चात, यदि रद्द होने के पश्चात ऐसा कोई सरकार नहीं उपाय करती है, चाहे कोई भी सरकार आती है, तो हम लोगों को इसके लिए भी आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी सरकार में हो, उसके लिए 2 फेज में ही एग्ज़ाम लेना है ना। तभी जा कर के आप जैसे जो मेहनती हैं, जो
सच में बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तभी हो पाएगा। तो दोनों बात का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। एक तो क्लियर है कि 1% भी रिजल्ट जारी करने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, और रिजल्ट जारी भी करती है तो भी हम लोगों का जो मुद्दा है, हम लोगों का जो केस है, जो एफआईआर है, उसमें कोई किसी प्रकार से कमी नहीं होगा, किसी प्रकार से उसका प्रभाव कम नहीं होगा। वो जो जिस उद्देश्य से किया गया है वो उद्देश्य प्राप्ति तक जो है अपना प्रभाव जो है कायम रखेगा। इसीलिए आपको भटकना नहीं है, अफवाहों में नहीं आना है। और मैं प्रयास करूंगा जो भी अफवाहें फैलाई जाएगी उसके खिलाफ सच के साथ आपके साथ आऊँगा, और आप भरोसा रखिए हम पर। जो भी बताऊँगा बिल्कुल सच बताऊँगा, एक पैसा, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए प्रयास होगी आप सभी को जो भी बताऊँ एकदम सच बताऊँ। थैंक यू सो मच। जोहार।